नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 8 माँ कोचिंग सेंटर की तरफ से एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्या गणित कक्षा 10 से प्रश्न है हमारा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। देखिए, किसी को बुरा सिद्ध करने के लिए हमें सबूत चाहिए। तो देखिए, यहाँ हमें अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है, तो पहले इसको हम क्या मान लेते हैं कि परिमेय संख्या होगी, तभी तो सिद्ध कर सकते हैं हम। तो इसको पहले हम मान लें कि ये परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो पहले हम लिख लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया। अब देखिए, इसको जब हमने परिमेय संख्या मान लिया, अर्थात सह अभाज्य संख्याएं P तथा Q, और यहाँ Q बराबर 0 नहीं होगा। यहाँ देखिए, मैंने इनकी सहभाज्य संख्या मान ली P और Q। यहाँ Q बराबर 0 नहीं होगा क्योंकि Q क्या है, हमारा हर है, और हर का मान 0 अगर हमने रख दिया तो पूरी संख्या, पूरी परिमेय संख्या का ही मान 0 हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसलिए Q का मान 0 नहीं हो सकता। संख्या क्या है हमारी, √5 बराबर, इसके हमने संख्याएं क्या मानी है, P तथा Q। तो P बटे Q। अब P बटे Q क्या है, परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। तो यहां देखिए, इसको परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें यहां से रूट हटाना होगा, और रूट हटाएंगे तो किस किस प्रकार से हटाएंगे, हम इस दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो हमारा वर्ग से रूट हट जाएगा। यहां लिख देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, देखिए यहां √5 का वर्ग कर देंगे बराबर P बटे Q का वर्ग कर देंगे। वर्ग से तो यहाँ का रूट हट जाएगा, ये तो बच जाएगा P, वो 5, और यहाँ हो जाएगा P² बटे में Q²। अब यहाँ से हम एक पद का P का मान निकाल लेते हैं। तो 5 और Q² क्या है, हमारा भाग में है P के, इधर आएगा बराबर के इधर, तो ये गुणा में आ जाएगा। तो 5Q² बराबर, इधर बचेगा P²। ये हो जाएगी समीकरण 1। अब यहां देखिए, P² का गुणनखंड क्या है, 5 है, लिख लेंगे, अतः P² का गुणनखंड 5 है, तो P का गुणनखंड भी 5 होगा। कैसे होगा, देखिए P² का गुणनखंड 5 है, तो खाली P का गुणनखंड भी 5 होगा। 5 का स्क्वायर बटे में 5, यहां से अगर मैं वर्ग हटा दूं तो भी ये संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी, और वर्ग नहीं हटाऊंगा तब भी हमारी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो जब P² का गुणनखंड 5 है तो सिंगल P का गुणनखंड भी 5 हो जाएगा। तो देखिए, P बराबर क्या निकल के आएगा हमारा 5, और यहाँ Q है, Q की जगह हम दूसरा गुणांक ले लेते हैं, यहाँ मान ले हम C, यहाँ हमने C ले लिया, और यहाँ C क्या है हमारा, C हमारा गुणांक है। अब इसे P का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है हमारी, 5Q² बराबर P²। 5Q² बराबर P, P का मान क्या है 5C, और
p पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। 5q स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25, c का वर्ग रहेगा ऐसे ही 5 एकम 5 पचम 25, तो q स्क्वायर बराबर हो गया 5c स्क्वायर। अब यहां देखिए q स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, 5 है, अतः q स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, तो q का गुणनखंड भी 5 होगा। इस प्रकार से मैंने यहां समझाया था वही इसी यहां है। जब हमारा p स्क्वायर का गुणनखंड 5 है तो p का गुणनखंड भी 5 होगा। q स्क्वायर का गुणनखंड 5 है तो सिंगल q का गुणनखंड भी 5 होगा। तो इसमें इसको समीकरण 2 नाम दे दो। समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि p तथा q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो ये सिर्फ हमारी कल्पना थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखो अगर दोनों के गुणनखंड समान है, उभयनिष्ठ है, तो ये सिर्फ हमारी कल्पना थी कि √5 एक परिमेय संख्या होगी। जो हमने कल्पना की वो हमारी गलत बैठी। तो हम जब हमारी कल्पना गलत बैठी, हमने कल्पना क्या की थी कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हमारी है नहीं क्योंकि हमारी कल्पना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। धन्यवाद।